अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। कल हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक 3.23 किया था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को करना है 3.24। बेटा आप लोगों ने कर लिया है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास सोल्यूशन आ गए हैं। अगर मैं बात करूं तो जोहा का मेरे पास, जोहा आपका नहीं आया मेरे पास मेरे ख्याल में। मैक शबीर का मेरे पास आ गया, जहाँ तक मुझे याद है। शायद मैं बोल रहा हूँ जोहा आपका। सर मैंने करा था सेंड। चलो ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ मैक शबीर का, मारिया आबिद का अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चेक किया था, आ गया था। गुलाम भाई आपका नहीं आया बेटा सोल्यूशन। जो आपका आ गया होगा बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ 2 जी मिनट। सर। ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सो दैट के बाकी लोग भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर ले बेटा। बेटा आज कल हमारे पास 2 वैल्यूज वाला था, आज हम 3 वैल्यूज वाला भी कर लेते हैं। नॉर्मली 3 वैल्यूज वाला नॉर्मली आता नहीं है, बट फिर भी हम जो है वो 3 वैल्यूज वाला जो है वो कर लेते हैं। अ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन की स्क्रीन अभी मैंने गायब की हुई थी, अभी आपके सामने क्वेश्चन की स्क्रीन आ रही होगी बेटा। कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन की स्क्रीन आ रही है? बेटा कंफर्म कर दीजिएगा, क्वेश्चन की स्क्रीन आ रही है बेटा आप लोगों के पास? ठीक है बेटा। अब बेटा हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे बेटा वो थे
दो टर्म्स के वाले थे, दो कहने का मतलब दो उसमें टर्म्स थी। अगर मैं आपके सामने बुक करूं तो ये आपके सामने बुक है बेटा। हमने ये वाला क्वेश्चन कल किया था। इसमें देखो एक हेड ये है आपके पास साइंस, एक हेड आपके पास कॉमर्स है। तो दो हेड के बाद आज हम जो है वो तीन हेड वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे बेटा। नया चैप्टर, इसमें एक टॉपिक मजीद रह गया है बट वो जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगी तब मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उसको करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ये एक मिनट ब्लर हो गया है बेटा, इसको सही करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अभी बेहतर है आपके सामने बेटा। इसको क्वेश्चन को अपने पास उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम इसका जो सोल्यूशन है वो करेंगे बेटा। कंफर्म कर दीजिएगा आप लोगों को, आप तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है आवाज? अहमद रजा, हमजा, इन दोनों को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज जी आ रही सर। है? ठीक है बेटा। कदीर बुल साहब जी, आपको कोई सवाल है बेटा? कदीर बुल साहब, आपका कोई सवाल है? आपने रेज हैंड किया हुआ है बेटा। नो सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिख लीजिए, इतना टाइम आपको दे रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे बेटा। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ उस वक्त आपके सामने से क्वेश्चन जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इस कैमरे में पूरी पेज नहीं आ पाता है बेटा। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये बेटा इंटरनेट से निकाला गया, बुक से नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन ओके, बुक का नहीं है। चलो सही है। आई होप कि आप लोगों ने बेटा सवाल लिख लिया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले वही हाफ ग्राफ बनाएंगे बेटा। आप लोगों को ये नजर आ रहा है बेटा? अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा बेटा। अच्छा देखिएगा बेटा, आप अपने पास क्वेश्चन में देखिएगा, आपके पास तीन कंपोनेंट्स है। कल जो थे वो दो थे। अच्छा, कंपोनेंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर मंथ्स जो है वो तीन है, और कल आपने अगर देखा था तो कल आपके पास जो ईयर थे वो भी तीन थे बेटा। तो हमें बेसिकली मंथ्स या ईयर का जो है उससे ताल्लुक होता है।
अभी हम मजीद इसके जो है क्या करोगे, आप वही 4 सेंटीमीटर से आप गैप छोड़कर, यानी कि इस कॉर्नर पॉइंट से लेकर 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर आप जो है वो एक पॉइंट लगाएंगे। मैं पेन से लगा रहा हूँ, वैसे पेन से नहीं लगाना, पेंसिल से ही लगाओगे। मैं पेन से इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट के कैमरे में प्रोमिनेंट हो सके। ये कॉर्नर पॉइंट से आप एक पॉइंट 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर लगाओगे बेटा, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप दिया आपने, एक और पॉइंट लगा, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप दिया, ये पॉइंट लगाया। ये मेरे पास कैलकुलेशन वाला स्केल अभी मौजूद नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ पर कैलकुलेशन से आप कुछ दिखाता। अच्छा, पहला जो होगा, यहाँ पर मंथ्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम मंथ्स लिखेंगे, इस साइड पे मंथ्स लिखेंगे बेटा। तो पहला मंथ हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, उसका नाम है मई। मई के बाद जून, फिर है बेटा जुलाई। ठीक है बेटा, यहाँ पर लगाने के बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 10 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है 30। तो ये तमाम जो क्वेश्चन में नंबर्स हमारे पास मौजूद है, ये तमाम जो है बेटा ये 5 के मल्टीपल्स है। तो मैं 5 के मल्टीपल से यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा दूंगा। अच्छा, इसके लिए आप क्या करोगे, आप दो दो लाइन का भी गैप छोड़ सकते हो, एक एक लाइन का भी गैप छोड़ सकते हो, जिस तरीके से आपको मुनासिब समझे। आप चूंकि रजिस्टर में बना रहे होगे तो आप जो है वो दो दो लाइन का भी गैप छोड़ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। इफ यू वांट टू मेक योर ग्राफ अ बिगर वन, तो आप दो दो लाइन का गैप छोड़ेंगे इस वाई एक्सिस पर। मेरे पास यहाँ पर लाइंस मौजूद नहीं, तो मैं यहाँ पर अंदाजे से, ये 0 पॉइंट कहलाता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपके सामने ग्राफ पे प्लॉटिंग, ग्राफ पे जो लेबलिंग है बेटा वो हो चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कीजिए। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कीजिए। सर इसमें टोटल नहीं होगा? टोटल होगा बेटा, टोटल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ टोटल कैसे बनाएंगे, अभी 2 मिनट रुकिएगा। और सर इसमें हाईएस्ट नंबर तो 40 तक है शायद। जी जी, थैंक यू, मैंने नोट नहीं किया था, मैं 30 तक कर रहा था, तो आप 40 तक ही लगा दोगे, 35 एंड देन 40। हाँ सही कह रही हैं आप, 40 तक है, ये जून में जो है वो 40 है आपके पास, तो 40 तक आप मार्किंग कर लेंगे बेटा। कर लिया बेटा आप लोगों ने, ये आप अपने पास बना लीजिए। ये उसके बाद फिर एक और चीज करना होगा आप लोगों को, और वो है टोटल करना होगा आप लोगों को। ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप जिस तरीके से करना चाहो बेटा। यहाँ पर मैं एक और कॉलम बनाऊंगा और वो होगा टोटल का। मैंने गैप इसलिए छोड़ा था कि मैं टोटल का यहाँ पर बना दूंगा। अरफात साहब ख्याल कीजिए, कल भी एक बच्चे का मसला हुआ था, ख्याल कीजिए अरफात साहब। मई में जो टोटल, ये सपोज कर लेते हैं, ये दुकान, ये मैं बता रहा हूँ किसी दुकान की किसी मंथ में जो सेल्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन की जा रही है। मई में, मई के महीने में किसी एक दुकान की हम अज्यूम कर रहे हैं, मई के महीने में उस दुकान में कूलर की जो तादाद थी, इलेक्ट्रिक कूलर की बात की जा रही है, वो 15 बिके, एयर कंडीशन 10 यूनिट बिके, रेफ्रिजरेटर 20 यूनिट बिके। जून में बेटा 40 यूनिट बिके, 30 यूनिट एसी बिका और 30 यूनिट रेफ्रिजरेटर्स के बिके। जुलाई में 25 यूनिट कूलर्स के बिके, 20 यूनिट एसी के बिके, रेफ्रिजरेटर के भी 30 यूनिट बिके। अब टोटल करेंगे बेटा कि टोटल इनका कितना बन रहा है, तो टोटल कुछ इस तरीके से आएगा, 20 + 10 30 होता है, 30 + 15 आपके पास 45 आ जाता है। तो टोटल 45 यूनिट्स मई के महीने में उस दुकान में बिके, तमाम चीजों के, कूलर, रेफ्रिजरेटर और एसी के। जून के महीने में 30 एंड 30 60 60 और 40 हमारे पास हो गया बेटा 100 यूनिट्स। यहाँ पर 30 और 20 आपके पास हो गया
30 और 20 50, 50 और 50 25 50 75 हो गया बेटा। ठीक है, ये टोटल करने के बाद अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास एक कॉलम बना लीजिए आपने जहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है बेटा। उसके बाद इसकी प्लॉटिंग की जाएगी। इतना ही काम कीजिए, बाकी फिर इसकी सोल्यूशन मैं करता हूँ बेटा। सर जी बेटा। सर यहाँ पे जो आपने y एक्सिस पे वैल्यू लिखवाई है वो हमारी लास्ट वैल्यू जो हाईएस्ट है 40 है जी बेटा। ग्राफ में। अब हमने जब टोटल किया, टोटल में तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 100 आ रही है, तो सही हम कह 100 को मार करेंगे ना, वो कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। उस वक्त मैंने टोटल नहीं किया था, दैट इज वाई हमने ऐसा किया था बेटा। जी जी मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट करें बेटा। यहाँ तक ये आपने टोटल कर लिया बेटा? बेटा माइक खोल के बता सकते हैं, आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों ने ये टोटल वाला लिख लिया बेटा? जी सर। जी सर। ठीक है बेटा। अब टोटल उस वक्त वैल्यू की ही नहीं थी, तो अब जो हमने चूंकि टोटल कर लिए, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो है 100 आ रही है। और अब हम इसको जो है वो चेंज कर देंगे। हमारे पास जो y एक्सिस पर है, इन तमाम को हम 10 कर देंगे। किस तरीके से बता देता हूँ। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, आपके पास 100 यहाँ पर शो नहीं हो रहा, अब शो हो रहा है। अब सबसे पहले आप मई का जो है बनाओगे टोटल। मई का टोटल आपके पास है 45 आएगा आपके पास। ये 40 है और 50 इन दोनों के दरमियान। वो किस तरीके से बनाओगे मैं बता देता हूँ। ये मई है बेटा, मई के आप 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगाइए, 1 सेंटीमीटर राइट साइड पे पॉइंट लगाइए। ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। लगाने के बाद आप इन दोनों के दरमियान यानी कि 40 और 50 के दरमियान स्केल रखोगे। ये बाय मिस्टेक हुआ बेटा। 40 और 50 के दरमियान पे स्केल रखोगे आप इस तरीके से, और पॉइंट्स लगाओगे आप कुछ इस तरीके से जो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। मैं पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सो दैट के कैमरे में प्रोमिनेंट लगे। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे इवन फॉर द लेबलिंग एज वेल। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। ये याद रहे मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले टोटल बनाएंगे हम। आप ये आपने मई का सबसे पहले टोटल बना लिया, टोटल था 45 बेटा। ठीक है बेटा, टोटल बनाने के बाद अब हमारे पास जो सबसे पहले मौजूद है वो कूलर मौजूद है बेटा। हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद है बेटा वो है कूलर। और कूलर की जो वैल्यूज है मई के महीने की वो है बेटा 15 आपका होगा 10 और 20 के दरमियान। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्केल रखोगे और उसके बाद एक लाइन इस बार के अंदर अंदर आप यूं ड्रॉ कर दोगे। ये समझ में आ गया बेटा? कूलर का आपके सामने बन गया। इस वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, जब आपका कूलर का बन गया और आप उसके बाद देखो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितना है
10 है बेटा। आप क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक आपको हो गया 15 जो कूलर का था, और उसके बाद 10 मार्क करने के लिए आप 25 के दरमियान करोगे। वो किस तरीके से मैं पेंसिल से बता रहा हूं आपको, समझिएगा। कूलर का था 15, इसमें ऐड कर दोगे आप एसी का 10, इन दोनों को टोटल किया तो आ गया 25। ये जो 25 है, अब आपने 25 को मार्क करना है। 25 मार्क होगा 20 और 30 के दरमियान। ये वाला जरा गौर से सुनिएगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आपने कूलर का बनाया 15 तक, और फिर आपने बनाना है एसी का। एसी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में है 10, ठीक है बेटा। ये 15 और ये 10 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 25। 25 आपको इस तरीके से मार्क करना है, 20 और 30 के दरमियान आपने स्केल रखना है। यूं आपने स्केल रखा और ये आपने मार्क कर दिया। ये चीज समझ में आ गई बेटा। देखिएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 15 हो गया आपका कूलर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका एसी हो गया, जो जिसकी वैल्यू थी 10। ये चीज समझ में आ गई बेटा। जी सर। जी सर। एक बार आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं जून का दोबारा बनाता हूँ, जून का बनाऊंगा तो उसमें आपको मोर क्लियर हो जाएगा। जून का टोटल आपके पास है 100, तो 100 को अभी मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। वही सबसे पहले आप पॉइंट मार्क करोगे 1 सेंटीमीटर यहाँ पर और 1 ही सेंटीमीटर यहाँ पर। पॉइंट लगाने के बाद आपने स्केल रखना है 100 के ऊपर। ये रहा 100 के ऊपर स्केल रखा। इसके बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट लगाना आपने, यानी कि इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट लगाना आपने, और सिमिलरली इसी पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट लगाना है, कुछ यूं करके। उसके बाद इसका बार बनाना है जून का। ये जून का टोटल बना दिया बेटा। ये आर्क बेटा वो गलती से लगा, मैं ये पेज सेट करा था तो आर्क लग गया गलती से। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आर्क इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, याद रखें। मैं पेपर सेट कर रहा था तो ये गलती से पॉइंटर इस पे लग गया। जून का सबसे पहले आपने टोटल बना लिया, विच वाज 100 आपने ये बना दिया। अब आपके क्वेश्चन में सबसे पहले जो वैल्यू है वो है कूलर की, और जून में जो वैल्यू है बेटा चेक कर ले। जून में जो वैल्यू है, जून के महीने में कूलर जो बिके हैं वो 40 बिके हैं। अब हमने सबसे पहले 40 के पॉइंट पे मार्क करना है। 40 आपके सामने ये रहा, इसके ऊपर स्केल रखना है आपने यूं करके। रखने के बाद एक इसको डिवाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। ये आपने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपने कूलर का पॉइंट बना लिया। अच्छा, कूलर के बाद अब हमारे पास आता है एसी का, और अब आपने ये 40 और ये 30 दोनों को मिला के अब टोटल पे लगाना है। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाता है 70। अब आपने जो पॉइंट लगाना है वो 70 पर लगाना है। ये 40 प्लस 30 दोनों को मिलाया तो कितना हो गया, 70। अब आपने जो लाइन लगानी है वो 70 पर लगानी है। वो कुछ इस तरीके से लगेगी बेटा। 70 पर आपने स्केल रखा, ये रहा 70 पर आपने स्केल रखा यूं करके, और आपने ये जून का बार भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसी का कोई सवाल बेटा इन दोनों से रिलेटेड, कोई टॉपिक और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कीजिए।
हमारे पास मई का भी कंप्लीट हो गया और जून का भी कंप्लीट हो गया सर बेटा। हम लोग एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये जो रेफ्रिजरेटर की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली आ रही है ना? जी बेटा, लास्ट वाली वैल्यू ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एक हमने मार्क किया था और लास्ट वाली जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैसे आई बेटा मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कूलर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एसी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली लास्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। हाँ जी। अब लास्ट बनाते हैं जुलाई का। जुलाई का जो टोटल है वो आपके पास है 75। तो 75 को आप करोगे 70 और 80 के दरमियान में आप स्केल रखोगे। उससे पहले स्केल रखने से पहले आप पॉइंट्स लगाओगे, वो कुछ इस तरीके से बेटा। ये जुलाई है, जुलाई से हाँ 1 सेंटीमीटर आप इस तरफ पॉइंट लगाओ, 1 सेंटीमीटर आप इस तरफ पॉइंट लगाओ। अब आपने जहां स्केल रखा हुआ है इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में आप स्केल के उस पर एक पॉइंट लगाइए यूं करके, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से बेटा। जब आपने ये पॉइंट्स लगा दिए, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद इन पॉइंट्स को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। ये आपके पास बार बन गया। इसमें भी वही सबसे पहले कूलर का मार्क करेंगे। कूलर का हमारे पास है जो वैल्यू 25 है जुलाई में, तो 25 आपके पास आएगी 20 और 30 के दरमियान। आप क्या करोगे, स्केल 20 और 30 के दरमियान रखोगे और स्केल रखने के बाद एक लाइन आप जुलाई वाले बार में आप बना दोगे इस तरीके से बेटा। ये 25 का कूलर का मार्क हो गया। कूलर के बाद आता है एयर कंडीशन, और एयर कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, मैं दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 25 ये हो गया, 25 का आप मार्क कर चुके हो। 25 प्लस 20 आपके पास हो जाता है 45। 45 का अब आपने मार्क लगाना है। 45 का कैसे लगता है बेटा, 40 और 50 के दरमियान जो होगा वो 45 होगा। आप इस तरीके से आप लाइन एक दरमियान में खींच दोगे कुछ इस तरीके से बेटा। ये आपके पास बार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। No, sir. अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप वही स्मॉल बॉक्सेस बनाओगे कॉर्नर में, और इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी डायग्राम बना दो। रफली मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूं, आप लोगों को फेयर बनाने हैं, मैं रफली बना रहा हूं। हमारे पास एक था कूलर, एक था बेटा एयर कंडीशन, एक था हमारे पास रेफ्रिजरेटर। अब कूलर के लिए मिसाल के तौर पे लाइंस बना लेते हैं, एयर कंडीशन के लिए डॉट्स बना लेते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम स्टार बना लेते हैं। तो कूलर सबसे डाउनवर्ड था, तो इसके लिए हम इस पे लाइंस बना लेंगे। लेट्स जस्ट से दिस वाज कूलर, ये लाइन बना ली बेटा।
कूलर की लाइंस बन गई। उसके बाद बेटा एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन बीच वाला है, इसके लिए डॉट्स बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब लास्ट हमारे पास बन गया है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए हम स्टार बना लेंगे। यहाँ पर हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड बेटा कोई कंफ्यूजन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अभी तक आपने कितनी काइंड ग्राफ की कितनी काइंड्स करवा चुके हैं? बेटा अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो दिस वाज 7th। इस चैप्टर में टोटल 8 डायग्राम्स हैं और ये 7th था। 8th वन मैं नहीं करवाऊंगा। 8th वन इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। वो जब मैं दोबारा यानी कि जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेटा। ओके सर, थैंक यू। हमारा सिद्दीकी ये मैं दोबारा कंटिन्यू कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में बेटा। और असल में अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, ये 40 मिनट्स का होता है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हमारा सिद्दीकी डोंट यू वरी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक और क्वेश्चन करवा कर फिर आप लोगों को समझा दूंगा। बस आप लोग टाइम पर आए बेटा। सर ये क्वेश्चन में हमें ये मतलब वो आइडेंटिफाई करके देंगे कि हमें कौन सा ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है? जी बेटा आइडेंटिफाई करेंगे वो। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्लास एंड कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए। No, sir. ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिलहाल अभी आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में एक और इसका क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4 पर चले जाएंगे बेटा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।